हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पोएम का अगला चैप्टर, जिसका नाम है मैकिविटी द मिस्ट्री कैट। अब मैकिविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक है T.S. इलियट। ध्यान से सुनना, क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ध्यान से सुनना। और ये जो पोएम है ना, थोड़ा सा बहुत लंबा है, तो शायद 2 एपिसोड में दें या फिर आज ही करा दें, बट शायद आज एक पार्ट करा देंगे तो कल दूसरा करा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लंबा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पर बहुत आसान है, थोड़ा सा लंबा है बट बहुत आसान है। ध्यान से सुनना। जो ये मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, इसका लेखक है T.S. इलियट। मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, इनका लेखक है T.S. इलियट। T.S. इलियट। इनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी को। ध्यान से सुनना, 1888 ईस्वी को। मैकिविटी द मिस्ट्री कैट के जो लेखक है T.S. इलियट, इनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी को। मृत्यु हुआ था 1965 ईस्वी को। मृत्यु 1965 ईस्वी को। मृत्यु हुआ था 1965 ईस्वी को। जन्म हुआ था 1888, मृत्यु 1965। इनका जन्म ना USA में हुआ था। USA में इनका जन्म USA में हुआ था। बट ये क्या था ना कि ये बस गए थे इंग्लैंड में आकर के। तो इनका बर्न तो मतलब जन्म तो हुआ था USA में, बट ये सेटल हो गए थे, मतलब बस गए थे कहाँ, तो इंग्लैंड में। ठीक है, तो इन्हें इंग्लिश पोएट कहा जाता है। USA पोएट मत बोला, मतलब अमेरिका का पोएट नहीं है ये, इंग्लैंड का पोएट कहा जाता है, ये इंग्लिश पोएट है। ठीक है, और इनका ये रिलीजन पूछता है तो एंग्लो कैथोलिक रिलीजन थे। इनका रिलीजन एंग्लो कैथोलिक रिलीजन था। इनका रिलीजन एंग्लो कैथोलिक रिलीजन था। और इनका सदी पूछ सकता, सेंचुरी, शताब्दी, कौन सा शताब्दी थे, कौन सा सेंचुरी, तो इनका सेंचुरी जैसे जो भी व्यक्ति मानेंगे ना, जैसे उसका शुरू वाला लेटर, जैसे इनका मृत्यु हुआ था 1965 में। ठीक है, तो जो शुरू वाला 2 अक्षर होता है ना, जैसे 1900 1800, तो 1900 वाला में ना एक और जोड़ देना, जो शुरू में रहेगा वर्ड 1900 या 1800, यानी 1900 में है 1965 है, 1965 है ना, तो इसको 19 में एक जोड़ो 20 आएगा। मतलब शुरू वाला में जो रहेगा ना एक जोड़ेगा तो कितना आएगा 20, तो ये 20वीं सदी को हो जाएंगे। अगर मान लें कि 18 में मर जाते हैं तो 18 में एक जोड़ते तो 19 आता, तो 19वीं शताब्दी, परंतु ये 1965 में मरे। तो शुरू वाला जो 2 अंक होता है ना, उसमें एक जोड़ना, और जो अंक आएगा ना वही इनका शताब्दी होगा। तो इनका कौन सा शताब्दी थे, ये बिलोंग रखते थे, मतलब संबंध रखते थे कौन से शताब्दी, 20वीं शताब्दी। ठीक है, और इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क यानी रचना पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट रचना कौन सा, मतलब रचना मतलब कृतियाँ, जो किताबें इनका पुस्तक के थे, तो उनमें से 3 को बहुत इनको पूछता है। इनका रचना बहुत बार पूछ चुका है और पूछेगा भी। तो पहला है आस्क वेडनेसडे। आस्क वेडनेसडे, ध्यान से सुना, आस्क वेडनेसडे, आस्क वेडनेसडे, वेस्टलैंड, 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 आस्क वेडनेसडे, वेस्टलैंड। और तीसरा है 4 क्वार्टर। पहला आस्क वेडनेसडे, दूसरा वेस्टलैंड, आस्क वेडनेसडे, वेस्टलैंड, आस्क वेडनेसडे, वेस्टलैंड, और 4 क्वार्टर। ठीक है, इनका मेन प्रकृतियाँ यही तीनों था। और ये जो मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो कविता है, ये पोएम है, इन्हें ना एक बुक से लिया गया है। उस बुक का नाम है, जैसे किसी बुक से निकाल कर कोई भी पोएम रहता है ना, उसको किसी बुक से ही निकाला जाता है और उसको मतलब लिखा जाता है। तो ये कौन सा बुक से लिया गया है, तो जिस बुक से लिया गया था ना, उस बुक का नाम है द ओल्ड पोसम बुक और प्रेडिकल कैट्स। ओल्ड पोसम बुक और प्रेडिकल कैट्स, देखो आप लिखें ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रेडिकल कैट्स। ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रेडिकल कैट्स। ध्यान से सुना, ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रेडिकल कैट्स। ये भी पूछ चुका है कि किस मतलब कौन सा किताब से लिया गया है द मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, तो ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रेडिकल कैट। ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रेडिकल कैट्स। ठीक है, तो पहले कविता का जो ये है मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, इसका मतलब क्या है, तो देखो मैकिविटी एक बिल्ली का नाम है। ठीक है, मैकिविटी जो T.S. इलियट है ना, ये बिल्ली को मैकिविटी कह के बुलाते हैं। और मैकिविटी कहने के बाद ये जो मिस्ट्री कैट लगा है ना, मिस्ट्री कैट, तो मिस्ट्री उसे क्यों, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, कोई भी चीज़ का रहस्य, मतलब कोई चीज़ ऐसा चीज़ घटित होता है जो मतलब जैसे में बहुत, जैसे पहाड़ है, कितना पहाड़ से अचानक से पानी गिरते रहता है, उसका सोर्स पता ही नहीं चलता, मतलब बहुत सारे पहाड़ियों से बहुत सारा झरना गिरता है, उसका सोर्स पता ही नहीं चलता। जैसे अब राजगीर का ही ले लो, उसमें कुंड में बहुत सारा पानी गिरते रहता है, उसका किसी को रहस्य पता चल रहा है कि पानी आ कहाँ से रहा है, बस निरंतर गिरता रहता है, वो एक रहस्य है। रहस्य, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, जिसका मतलब अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। तो ये जो T.S. इलियट है ना, ये मिस्ट्री कैट कह के बुलाता है मैकिविटी को। मैकिविटी कौन, तो ये कैट है, एक कैट है जिसको मतलब एक क्रिमिनल की तरह पेश करते हैं। और जो कविता है ना, इसे हास्य कविता कहा जाता है, यानी कि ह्यूमरस पोयम। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्य कविता,
इंग्लिश में पूछ सकता है कि कैसा पोयम है, माई कैविटी द मिस्ट्री का कैसा पोयम है, तो ह्यूमरस पोयम है। कैसा पोयम है? ह्यूमरस पोयम। कैसा पोयम है? ह्यूमरस पोयम। ध्यान सुना, ह्यूमरस या लाइट दोनों का मतलब होता है हास्य, ठीक है। ह्यूमरस पोयम या लाइट पोयम का फिर से रिवीजन कराता हूँ। देखो यहाँ पे लिखे कि इनका ये जो माई कैविटी द मिस्ट्री का है, इनका लेखक है टी.एस. इलियट। इनका जन्म 1888 में हुआ था, मृत्यु 1965 में, ठीक। इनका जन्म हुआ था यूएसए में, जन्म हुआ था यूएसए में, जन्म यूएसए में, बट सेटल हो गए थे इंग्लैंड में। सेटल कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में। कहाँ बस गए थे? इंग्लैंड में। ये संबंध रखते थे एंग्लो कैथोलिक रिलीजन से, एंग्लो कैथोलिक रिलीजन लॉन्ग रखते थे एंग्लो कैथोलिक रिलीजन। और 20वीं सदी से इनका मृत्यु हुआ था 1965 में। इसमें एक जोड़ दो तो 20 आएगा। देखो 19 में एक जोड़ेगा तो कितना आएगा? 20 आएगा ना। शुरू वाले 2 अंक में एक जोड़ देना है तो 20 आया। तो कौन सा सेंचुरी हो जाएगा? 20वीं सेंचुरी, ठीक है। और इनका अवार्डेड, इनको मतलब पुरस्कृत किया गया था, मतलब सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से, ठीक है, 1948 ईस्वी को। और इन्हें किस लिए किया गया था? तो लिटरेचर के क्षेत्र में, तो लिटरेचर के लिए इन्हें एक अवार्डेड से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम था नोबेल प्राइज। बहुत ही मतलब सम्मानजनक ये प्राइज है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है और बहुत मतलब गर्व वाला काम करता है ना, उसके लिए इसे जो नोबेल प्राइज है बहुत मतलब सम्मान के लिए इन्हें मतलब जाना जाता है नोबेल प्राइज को। तो इन्हें मिला था 1848 ईस्वी में, ठीक है। और इनका इंपॉर्टेंट वर्क बताएंगे द वेस्टलैंड आस्क वेडनेसडे फॉर क्वार्टर, ठीक है। ये जो थीम है, थीम का मतलब है कि मतलब इसका मतलब वस्तुनिष्ठ क्या है, ये पूरा कविता में ओवरऑल पढ़ना क्या है। तो इस कविता में हमें एक बिल्ली के बारे में पढ़ना है, और वो बिल्ली के मतलब जो घटना घटता है, मतलब एक क्रिमिनल की तरह पेश करते हैं। जो बिल्ली के बारे में पढ़ना है कि वो किस तरह से मतलब क्रिमिनल है, क्रिमिनल की तरह किस तरह से चोरी करता है, किस तरह से वो कि कोई भी कितना चाह ले पर उसका पकड़ में नहीं आता है। तो ये बिल्ली एक मिस्ट्री कैट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो थीम वो हो गया। मैं अब कहानी पे चलते हैं, ठीक है। लेखक परिचय बता दिए, कहा कि लेखक परिचय से अधिकतर क्वेश्चन लेखक परिचय से ही बनता है, ठीक है। अब इसका क्या पोयम पे चलते हैं, ध्यान से सुनना, लाइन बाय लाइन सोल्यूशन करूंगा। ये थोड़ा सा लंबा कविता है तो थोड़ा सा टाइम देना। ये हो सकता है आज भी पढ़ा दूँ, एक बार मिटाने के बाद दोबारा पढ़ा दूंगा, या फिर इसके एक बाद एक और पार्ट ले लूँगा, ठीक है। तो अगर आज ही वाला पढ़ लेना, आधा पढ़ लेना, आधा कल पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। और खुद से हिंदी करने की भी कोशिश करना, क्योंकि मैं ग्रुप पे ना भेज देता हूँ हिंदी करा हुआ, जो इंग्लिश है इसका हिंदी करा हुआ डाल देता है। खुद से हिंदी करने की कोशिश करो। जब हिंदी खुद से ना होवे तो उसको जो हम खुद हिंदी करके भेजते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना क्या कहना चाहते हैं। मैकेविटी कौन है बताएं? मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट के रूप में पेश करते हैं। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, एक कैट को कहा गया है, एक बिल्ली को कहा गया है कि मैकेविटी मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी मिस्ट्री कैट एक रहस्यमय बिल्ली है। मैकेविटी मिस्ट्री कैट मतलब मैकेविटी रहस्यमय बिल्ली है। मैकेविटी मिस्ट्री कैट यहाँ लिख सकता हूँ, बस जगह तो नहीं है। मैकेविटी मिस्ट्री कैट, मैकेविटी रहस्यमय बिल्ली है, तो मैकेविटी ठीक है। ये मिस्ट्री का मतलब है रहस्यमय बिल्ली है, कैट का मतलब बिल्ली। और देखो एस्ट्रोफिस एस रहेगा ना, एस्ट्रोफिस एस जहाँ कहीं भी रहेगा, मतलब इसका पोएम में जहाँ भी रहेगा ना इसको ईज पढ़ना, ठीक है। जहाँ कहीं भी एस्ट्रोफिस एस रहेगा ना उसको ईज पढ़ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज कॉल्ड, ही मतलब उसे या वह, उसे इज मतलब है, कॉल्ड उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है। कॉल्ड मतलब कहा जाना, उसे कहा जाता है, क्या से कहा जाता है? हिडन पॉन्ड। अभी हिडन पॉन्ड क्यों कहा जाता है ये आगे तुम्हें पता चलेगा। इसे हिडन पॉन्ड मतलब छुपे पंजे। हिडन पॉन्ड का हिंदी क्या हो जाएगा? हिडन पॉन्ड का हिंदी हो जाएगा छुपे पंजे। अभी इसे छुपे पंजे क्यों कहा जाता है? मैकेविटी तो मिस्ट्री कैट है, रहस्यमय बिल्ली है, उसे कहा जाता है हिडन पॉन्ड। ऐसा कहा क्यों जाता है ये आगे पता चलेगा। और एक चीज़ और रखना, देखो एस्ट्रोफिस एस आएगा उसको ईज पढ़ना, और जहाँ कहीं भी फोर आए ना ऐसे तो इसका मतलब के लिए होता है, बट इसका ना यहाँ पे ना क्योंकि करना, क्योंकि पढ़ना, इसका हिंदी पढ़ना क्योंकि। और तीसरा लाइक आए ना, लाइक तो लाइक का मतलब ही होता है कि जैसा, इसके जैसा, किसी से तुलना करना हो, लाइक। तो हिडन पॉन्ड इसे कहा जाता है क्या चीज़? हिडन पॉन्ड छिपे पंजे। फोर क्या बताएं कि फोर जहाँ कहीं भी हो इसका हिंदी करना क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं, जगह तो नहीं है समझ आना, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि,
फोर का मतलब क्योंकि ही इज द मास्टर क्रिमिनल, द मतलब मास्टर क्रिमिनल, ही इज द मास्टर क्रिमिनल मतलब कि क्रिमिनल अपराधियों मतलब महाअपराधी है, ये अपराधी नहीं है मतलब अपराधियों में मास्टर यानी महाअपराधी है। ठीक है, ये कहते हैं कि ये एक रहस्यमय बिल्ली है, इसे छिपे पंजे कहा जाता है। और ये है ना, ये कहा क्यों जाता है, क्योंकि यह एक क्रिमिनल नहीं महा क्रिमिनल है, महाअपराधी है। हु कैन डिफी, हु जो क्रिमिनल का मतलब होता है क्रिमिनल का मतलब होता है कुछ अपराधी, इससे नहीं ठीक हो गया, इससे बेहतर इससे लिख देता अपराधी। अब हु जो यह मास्टर के महाअपराधी, यहाँ पे लिख सकता है महाअपराधी, यह अपराधी तो है पर महाअपराधी है। जो कैन मतलब सकना सकनी तो दे सकता है, डीफी मतलब चुनौती, डीफी का मतलब होता है क्या चीज, चुनौती का। आप इसको सकना सकने लिख देना, सकता है, डीफी मतलब चुनौती, दे सकता है चुनौती। द लॉ नियम, ये देखो डीफी मतलब चुनौती, दे सकता है जो, देखो द मास्टर क्रिमिनल ये एक महाअपराधी है जो कैन डिफी दे सकता है चुनौती। द लॉ, लॉ मतलब नियम, ये किसे चुनौती दे सकता है, नियम या कानून को। लॉ मतलब कानून। देखो ये क्या कहना चाहते हैं कि मैकविटी है ना, ये कोई मामूली बिल्ली नहीं है, ये एक रहस्यमय बिल्ली है, इसीलिए इसे छिपे पंजे कहा जाता है। और छिपे पंजे क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये है ना जो अपराधी करती है, और ये ऐसा वैसा अपराधी नहीं है, ये कोई साधारण सा अपराधी नहीं है, एक महाअपराधी है। क्योंकि ये बड़े बड़े कानून के नियम को भी ना चुनौती देने में पीछे नहीं हटते हैं, बड़े बड़े नियमों को क्या करते हैं, ये चुनौती देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो क्या कहते हैं कि ही इज, क्या बोले स्टॉपी से आएगा उसको इज पढ़ना, तो ही इज द बफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। देखो ही या वाह या द बफेलमेंट, देखो बफेलमेंट मतलब होता है उलझन में डाल देना, उलझन, ये उलझन में डाल देता है स्कॉटलैंड के यार्ड। यानी स्कॉटलैंड यार्ड क्या है ना, जैसे कि हेडक्वार्टर है, पुलिस का हेडक्वार्टर है लंदन पुलिस। ये जो कविता है लंदन के में लिखा गया है। और जो बताए ना कि टी एस इलेंट एक ब्रिटिश पोएट है, और ब्रिटिश पोएट है तो मतलब वहाँ के बारे में लिख रहे हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यहाँ के वहाँ का हेडक्वार्टर था, पुलिस का हेडक्वार्टर। जैसे यहाँ का हेडक्वार्टर है ना, बिहार का हेडक्वार्टर पटना में, उसी तरह से लंदन का हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड था। तो कहते हैं कि ये बफेलमेंट उलझन में डाल देते हैं, उलझन में कैसे डाल देता है, स्कॉटलैंड के यार्ड को, यानी इंग्लैंड के जो वहाँ के जो स्कॉटलैंड यार्ड है यानी पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसको भी ये उलझन में डाल देता है। ठीक, कौन, मैकेवेटी। कहते हैं द फ्लाइंग स्क्वायर, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पियर। कहते हैं कि देखो ये है ना जो बिल्ली है, इसको मामूली बिल्ली मत समझो, क्योंकि ये है ना जो उलझन में डाल देता है स्कॉटलैंड के यार्ड को। क्यों डालता है, क्योंकि इसके लिए ये जो रखे हुए हैं ना, ये फ्लाइंग या स्क्वायर मतलब जो उड़न दस्ता है, इसका हिंदी क्या हो सकता है, उड़न दस्ता। जो उड़न दस्ता है उसके लिए डिस्पेयर मतलब निराशा, निराशा। आप इसका मतलब क्या है जो समझाते हैं, कहते हैं ना कि ये जो बिल्ली है ना, ये स्कॉटलैंड के यार्ड को भी उलझन में डाल देती है। क्यों, क्योंकि देखो उड़न एक दस्ता, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे ऐसे फिल्म में देखा होगा कि कोई पीठ में कोई चीज बांध लेता है और एक पीछे से धुआं जैसा बिकता है, और आदमी है जो उड़ता है। ठीक है, स्कॉटलैंड के यार्ड जो पुलिस है वो हेडक्वार्टर के पास, उसके पास भी उड़ने वाला जो है ना स्कॉटलैंड फ्लाइंग स्क्वायर जो ये उसके पास है, फिर भी उससे पकड़ नहीं पाता है मैकेवेटी को। क्योंकि जब मैकेवेटी को पकड़ने के लिए पहुंचता है ना तो मैकेवेटी वहाँ रहता है नहीं। इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड के लिए जो उड़ने वाला जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसको रहते भर में भी उन्हें निराशा ही मिलता है। ठीक है, वो इसके लिए उड़न दस्ता के लिए भी है निराशा। क्योंकि देखो क्योंकि फॉर में क्या बोल के फॉर का जहाँ कहीं भी आएगा ना उसका हिंदी क्योंकि करना, तो फॉर क्योंकि भेन जब दे वे
वे मतलब पुलिस लोग, स्कॉटलैंड के पुलिस। रीच मतलब पहुंचना, जब वो पहुंचते हैं कहाँ, द सीन ऑफ क्राइम, द सीन ऑफ क्राइम, वे लोग पहुंचते हैं अपराधी स्थल पर या फिर घटना स्थल पर, अपराध स्थल पर ही ज़्यादा सुटेबल होगा, तो इसको लिख सकता है द सीन ऑफ अपराध स्थल। कहते हैं ना कि जब, क्योंकि ये इनके लिए निराशा क्यों है, क्योंकि जब वे यानी ये स्कॉटलैंड के यार्ड यानी कि स्कॉटलैंड जो पुलिस है ना, वो जब पहुंचते हैं कहाँ, जब जहाँ पे वो मैकबेटी है ना वो चोरी कर रही है या अपराध करती है, जहाँ पे पहुंचती है ना, मगर पहुंचता है पर वहाँ पे कौन नहीं होता है, क्या है, मैकबेटी इज नॉट देयर, मैकबेटी वहाँ नहीं होती है, मैकबेटी वहाँ नहीं होती है। इससे पहुंचने के पहले ही वो क्या करता है, वहां से भाग जाता है। इसके पास उड़न दस्ता होने के बावजूद भी यह कुछ कर नहीं पाता है, इसलिए निराश के सिवा इसके पास और कुछ भी हाथ नहीं लगता है, इसके निराशा के सिवा इसे और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जब वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे क्राइम होता है ना, जहाँ पे जो अपराध घटित होता है, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मैकबेटी एकदम निकल जाती है। ठीक है, मैकबेटी इससे पकड़ाता नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोलना चाहते हैं कि मैकबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकबेटी। देखो, कोई भी व्यक्ति का बार बार नाम क्यों लिया जा रहा है, मतलब गुणगान कर रहे हैं, उस बिल्ली है उसका गुणगान कर रहे हैं कि मैकबेटी कोई नहीं है मैकबेटी के जैसा, मैकबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकबेटी कोई नहीं है मैकबेटी के जैसा, मैकबेटी देयर इज कोई नहीं है मैकबेटी के जैसा। यहाँ पे लिख सकता है कि कोई नहीं है मैकबेटी के जैसा। ठीक है, जैसा कहते हैं मैकबेटी कोई नहीं है मैकबेटी के जैसा, क्योंकि मैकबेटी कोई साधारण सा बिल्ली नहीं है, वो बिल्लियों में शातिर बिल्ली है और बहुत ही एकदम धूर्त, बहुत ही चतुर। ये बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं कि ही इज तोड़ती है ब्रोकन, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह तोड़ती है प्रत्येक मनुष्य के नियम को। देखो हिंदी इसका क्या होगा, लिख ही देता हूँ कि वह तोड़ती है, देखो ब्रोकन मतलब तोड़ना, ही मतलब वह तोड़ती है, एवरी मतलब हर एक, प्रति या हर एक, प्रत्येक ही ज़्यादा ठीक रहेगा, प्रत्येक ही लगेगा, प्रत्येक मनुष्य के, ला मतलब मनुष्य के, ह्यूमन मतलब मनुष्य, अल्लाह मतलब नियम, वह तोड़ देती है, क्योंकि मैकबेटी जैसा कोई नहीं है। क्योंकि वो क्या करती है, वो ना मतलब मैकबेटी कोई साधारण बिल्ली थोड़ी ना है, वो जितना भी मनुष्य कोई भी नियम बना ले उसे तोड़ ही देगा। जैसे क्या करती है कि ये क्या करते हैं ना कि जैसे कि दूध को पी लेती है, तो मनुष्य क्या करता है कि दूध को कहीं पे टांग दिया, मतलब कि ऊपर कर दिया, तो ये क्या करती है कि उड़ करके जाती है और दूध को पी लेती है। ऐसा बोला गया है, इसमें लिखा गया है कि पावर ऑफ लिविएशन, हवा में उड़ने तैरने की शक्ति, यह आश्चर्यचकित कर देता है फकीरों को भी। तो कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य जमीन पर रखा था तो पी लिया, ठीक है, बिल्ली पी लेता, उसको सोचा कि टांग के रख देते हैं तो हवा में कैसे जाएगा, पिएगा, तो ये उड़ के जाता है, पी लेता है। ठीक है, अगर अनवारी में रख देते हैं पैक करके, तो अनवारी में तो दूध पीवे करता है और उसमें गहना उहना जो भी है तो उससे भी चुरा लेता है। तो ये कहते हैं कि कोई मामूली बिल्ली नहीं है। देखो ये मनुष्य के हर एक नियम, चाहे मनुष्य कोई भी नियम बनाए उसे तोड़ ही देगा। ठीक है, और क्या कहते हैं कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, तो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखो द लॉ, नियम ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम को, गुरुत्वाकर्षण का नियम को क्या करता है कि
गुरुत्व देखो आदमी के तो नियम को तोड़ ही देता है और साथ ही साथ क्या करता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि वह ब्रोक्स यानी तोड़ता है, ये तोड़ता है। क्या तोड़ता है, देखो मनुष्य के तो नियम को तोड़बे करता है और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण जो जिसका न्यूटन ने खोज किया था कि कोई भी चीज़ को न्यूटन क्या देखो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है कि कोई भी चीज़ अगर बिना किसी सहायता के वो हवा में चल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये नियम को कैसे तोड़ दिया कि इसके पास ना ही कोई पंख है ना ही कुछ मतलब सहारा है, ये ऐसा छलांग मारती है कि एकदम जब तक लगी चाहे नहीं ये एकदम उड़ते ही रहती है और उड़ करके क्या करती है कि जाती है और अपराध करती है, यानी दूध पी जाती है, किसी को गहना चुरा लेता है, मतलब ये करती है, ठीक है। किसी बच्चे को मतलब मुर्गी के बच्चे को मार करके खा लेती है, ये मतलब ये अपराध कौन करता है, मैकेविटी, ठीक है। यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है। ऐसा ना कि उड़ा ना और गिर गया, नहीं, गुरुत्वाकर्षण भी इसको नहीं तीर पाता है, ये उड़ता ही रहता है जब तक लगे ना चाहे, ठीक है। तो ये तोड़ देता है किसे, द ग्रेविटी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी के नियम को किसे तोड़ता है, ग्रेविटी के नियम को। या आदमी के नियम को तो तोड़बे करता है, साथ साथ ग्रेविटी का भी नियम को तोड़ देता है। देखो क्या कहते हैं कि हिज पावर ऑफ लिविएशन, हिज उसका पावर का मतलब शक्ति, पावर शक्ति, उसका शक्ति, लिविएशन मतलब होता है उड़ना। देखो इसका लिख देता हूँ, लिविएशन का मतलब है उड़ने या तैरने की शक्ति हवा में। देखो क्या कहते हैं, हिज पावर ऑफ लिविएशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से समझना। कहते हैं कि उसका हवा में उड़ने और तैरने की शक्ति, देखो पावर ऑफ लिविएशन का मतलब होता है उड़ने या तैरने की शक्ति, पावर ऑफ लिविएशन का मतलब होता है इसका पावर ऑफ लिविएशन। किसका पावर ऑफ लिविएशन, उसका हिज माने उसका या उससे, तो उसका पावर ऑफ लिविएशन हवा में उड़ने और तैरने की शक्ति, और वुड मतलब गागा की तो कर देता है, क्या कर देता है, मेक ए फकीर स्टेयर। फकीर मतलब फकीर किसको कहते हैं, जैसे कि कोई जादूगर बराबर रहता है, कुछ को पा देता है, कुछ उड़ा देता है, पर वो भी इसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, शौक हो जाता है, अरे यार ऐसा बिल्ली कैसे हो सकता है, बिना किसी नियम को ही तो एकदम बिना नियम को पालन किए एकदम हवा में उड़ते जा रही है। मतलब इसको जब कोई जादूगर भी देख लेता है ना, वो भी शौक हो जाता है कि वाह क्या बिल्ली है, एकदम मतलब ये फकीर को भी एकदम शौक कर देता है। स्टेयर मतलब शौक, आश्चर्य, तो आश्चर्यचकित किसको कर देता है, मतलब कोई फकीर कोई भी जादूगर को, ठीक है। और क्या कहते हैं कि एंड व्हेन यू, और जब आप पहुंचेंगे द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी नोट देयर। और कहते हैं कि और भेन जब लिख ही देते हैं, और जब आप रीच मतलब पहुंचते हैं, और जब आप पहुंचते हैं कहाँ, अपराध स्थल पर, द सीन ऑफ क्राइम, अपराध स्थान पर, मैकेविटी नोट दियर, मैकेविटी वहाँ नहीं होगी क्योंकि अपराध करती है और क्या करती है, भाग जाती है। आप जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचे जहाँ पे अपराध होता है, मैकेविटी वहाँ रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये ऐसा आश्चर्यचकित करता है कि देखा कोई जादूगर भी देखेगा कि उसको भी कोई चीज़ को पाने या लाने में बहुत टाइम लगता है, अगर मैकेविटी ऐसा है कि तुरंत चोरी किया, तुरंत घटना के तुरंत गायब, पता भी नहीं चला उसको, तो जादूगर भी देख करके शौक हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। और कहते हैं देखो कि मैकेविटी नो दियर, मैकेविटी वहाँ नहीं होती। यू मेक सिक मतलब ढूंढना या खोजना, अब खोज सकते हैं उसे। यू आप में मतलब सकना या सकनी, आप
खोज सकते हैं हिम उसे, आप खोज सकते हैं उसे। सीख मतलब खोजना, खोजना। आप खोज, आप यू मतलब आप या तुम लोग, आप खोज सकते हैं। मैं मतलब मैं, काइन, कुड, ये सब का मतलब सकना सकनी। तो आप खोज सकते हैं उसे। इन द बेसमेंट, इन द बेसमेंट का मतलब क्या होता है? तय खाना। हाँ, तय खाना। प्लेसमेंट का मतलब होता है तय खाना। देखो क्या कहना चाहते हैं कि आप खोज सकते हैं उसे प्लेसमेंट तय खाना में, या फिर आप यू में लुक अप इन द एयर, आप देख सकते हैं उसे ऊपर हवा में। आप चाहे खाना में खोज लो, आप चाहे ऊपर हवा में देख लो, एक्टिविटी वहाँ नहीं होगी। क्या कहना चाहते हैं? क्या और जब पहुँचेगा आप घटना स्थल पर एक्टिविटी नहीं होगा, और आप चाहेंगे कि इधर उधर कहीं पे खोज लें तो नहीं मिल सकता है। आप चाहे खाना में जाकर खोज लें, नहीं मिलने वाला है। अब चाहे हवा में कहीं भी देख लें, नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक्टिविटी चोरी करता है, घटना करता है, और क्या करता है? वहाँ से तुरंत भाग जाता है, किसको पता तक नहीं चलता कि वो गया कहाँ। ठीक है, तो यही था यू मेक सीक, आप खोज सकते हैं उसे। इन द प्लेसमेंट, तहखाने में। आप देख सकते हैं कहाँ? लुक, आप लुक मतलब देखना, यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं लिख पाते हैं आप, मतलब ऊपर, आप देख सकते हैं ऊपर। इन द एयर, हवा में, आप ऊपर उसको देख सकते हैं हवा में, मगर मैं कैविटी वहाँ नहीं हो गया। अभी और है जिसको मैं टाल करके अभी बताते हैं। ठीक है, तो अगर स्लाइड लंबा हो रहा है तो 2 दिन करके देख लेना, या फिर एक बार देख लेना और खुद से हिंदी करने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना। और ऑब्जेक्टिव तो गारंटी है कि बन ही जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए सोच रहे हैं तो सब्जेक्टिव के लिए भी टेंशन न लो, हम बताएंगे, बन जाएगा। बस समरी जो देते हैं उसको याद कर ले जाना। हाँ, तो हम आगे देखते हैं। क्या देखा भाई कि उन्होंने क्या कहा कि मैकेविटी वहाँ होगा नहीं। अगर कहीं पे घटना हुआ और वहाँ पे पहुँचने के बाद आप उसे खोजेंगे, चाहे तय खाना में खोज लीजिए, चाहे आसमान में किसी देख लीजिए, कहीं हवा में खोज लीजिए, मैकेविटी आपको मिलने वाला नहीं है। क्या कहते हैं कि आप कहीं भी खोज लो, लेकिन आई टेल, लेकिन मैं कहता हूँ, लेकिन कहते हैं कि आप खोज लीजिए, लेकिन मैं टेल कहता हूँ, आपको वंस अगेन, बार बार कहता हूँ। बट मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैकेविटीज नोट दियर। आप उसे हवा में खोज लीजिए, चाहे खाने में खोज लीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ आपको कि मैं कहता हूँ, आप बार बार कहूँगा कि मैकेविटी वहाँ नहीं होगी, मैकेविटी को आप खोज ही नहीं सकते हैं। तो वह क्या कहना चाहते हैं कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेंगे तो वो मिल ही नहीं सकते हैं। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा कि आपको वो नहीं मिलने वाली है। ठीक है, क्या कहते हैं कि मैकेविटी, और इसका देखो, इसमें मैकेविटी के परिचय दे रहे हैं कि मैकेविटी जिंजर कैट। मैकेविटी जिंजर का मतलब होता है दुबला पतला, जिंजर का मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला। कैट मतलब बिल्ली। ही इज वेरी टॉल एंड थिक, मैकेविटी दुबली पतली बिल्ली है, मैकेविटी दुबली पतली बिल्ली है। वह बहुत लंबी और पतली है। देखो, टॉल मतलब लंबा, थिन मतलब दुबली, या थी और पतली। टॉल मतलब लंबा, दुबली पतली, लंबा, दुबली पतली बिल्ली है। क्या करना चाहते? देखो, मैकेविटी जिंजर का मतलब ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मैकेविटी जिंजर कैट, मैकेविटी कैसी बिल्ली है? जिंजर कैट है। मैकेविटी कैसी कैट है? जिंजर कैट है। जिंजर याद रखना, जिंजर, मैकेविटी जिंजर कैट। ही इज वेरी टॉल एंड थिक, वह बहुत लंबी और दुबली पतली बिल्ली है। ठीक है, यू वुड नो हिम। देखो, नो का मतलब जानना। देखो क्या कहते हैं कि आप जान जाओगे उसे, या फिर पहचान जाओगे उसे, आप जान जाओगे उसे। देखो, यू वुड नो हिम, आप जान जाओगे उसे। आप देखो, वुड मतलब गागा की, आप पहचान जाओगे उसे। आप पहचान, जानना या पहचानना, देखो जानना ऐसा होता है, पर पहचानना भी सुटेबल हो रहा है कि आप पहचान जाओगे उसे, या फिर ये भी बोल सकता है कि आप जान जाओगे उसे।
इफ यदि यू सा हिम, आप देखोगे उसे, कहते हैं कि वह ना बहुत दुबली पतली और लंबी बिल्ली है, और अगर आप देखोगे ना तो उसे आसानी से पहचान जाओगे। कि क्या कहते हैं कि यू वुड नो हिम, आप पहचान जाओगे उसे, आप पहचान जाओगे उसे। इफ यदि आप देखोगे उसे, क्योंकि फॉर्मल क्या बोलेंगे, फॉर जहां कहीं भी हो क्योंकि इसका अर्थ निकालना, क्योंकि 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 हिज आइस आर, उसकी आंखें, उसकी आंखें, और सनकेन, सरकेन का मतलब होता है, सनकेन है, सरकेन है, सरकेन का मतलब होता है धंसा हुआ, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, क्योंकि हिज आइस, उसकी आंखें क्या होगी, सरकेन इन द, मतलब सरकेन इन, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जे आप अगर मैक्विटी को देखोगे ना तो बहुत आसानी से चिन्ह जाओगे। पहला क्या है कि वो दुबली पतली बिल्ली है, जिंजर कैट है, दुबली पतली है, टाल एंड थिप है, मतलब दुबली पतली और लंबी और दुबली पतली बिल्ली है। दूसरा बात क्या है कि वह मतलब उनकी जो डिपली, जो क्या बोले हैं, उसकी आँख है ना, आई से उसकी आँख है ना वो धंसी हुई है, क्योंकि वह दुबली पतली है, और पतला व्यक्ति रहता है, मतलब दुबला पतला रहता है, उसका आँखें देखता है कि धंसा हुआ रहता है, तो कहता है कि दुबली पतली बिल्ली है, और उसका आँख देखोगे ना तो अंदर सरकेन धंसा हुआ रहेगा, उसकी आँखें सरकेन धंसा हुआ रहेगा, तो आप आसानी से उसे पहचान जाओगे। यानी कि इसमें वो मैक्विटी के परिचय दे रहे हैं, मैक्विटी की कैसे मैक्विटी दिखती है, धंसा हुआ। सरकेन का मतलब धंसा हुआ। इन द ब्रो इन डीपली लाइन विथ थॉट, मतलब क्या कहते हैं कि उसकी आंखें धंसी हुई रहेगी। हिज ब्रो उसकी भौंग, देखो ब्रो मतलब तो ऐसे भौंग होता है, पर जो बिल्ली है ना उसके लिए इसका बात किया जा रहा है, पूरा निरार का, ठीक है। कहते हैं कि हिज ब्रो, इसकी भौंग, उसका यानी उसका निरार, इज डीपली गहरे लाइन लकीरदार, क्या कहते हैं कि हिज ब्रो, उसकी भौंगे निरार, इज डीपली लाइन, मतलब डीपली का मतलब होता है गहरे, लाइन मतलब लकीरें हैं, गहरे लकीरदार। विथ थॉट, उसकी सोच के कारण, थॉट मतलब सोच, कहते हैं कि उसकी आंखें ना अंदर धंसी हुई है, और उसके भौंगे पर ना मतलब कि लकीरदार उसका भौं है ना, हिज ब्रो, उसकी भौंगे यानी निरार, इस निरार नहीं हो सकता, भौंगे होगा, पर हम यहाँ पे लिखते हैं निरार का ही बात कर रहे हैं, निरार, हिज उसका निरार, गहरे निरार पे गहरे लकीरदार, मतलब लाइन लकीरदार, लाइन लकीर है, लकीरदार है, उसका जो भाव है ना लकीरदार है, किसके कारण, तो उसके सोच के कारण, यहाँ पे लिख सकता है कि उसके सोच के कारण उसका जो भाव है वो लकीरदार है। क्या चीज़ के कारण, वो मतलब इतना सोचती ही है कि कैसे चोरी करना है, कैसे नहीं पकड़ाना, किस तरह से प्लान बनाना है, इतना वो सोचबे करती है ना कि उसका भाव है ना वो लकीरदार बना हुआ रहता है, इतना वो मतलब सोचते रहती है हमेशा, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं कि हिज हेड इज हाईली डोमेन्ड, क्या यार, हिज देखो, हिज उसकी हेड का मतलब क्या होता है, माथा, सर, यानी उसका सर, इज हाईली डोमेन्ड मतलब गुंबदाकार होता है, ठीक है। हाईली मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, हाई विशाल या कहता है बड़ा या विशाल, कि विशाल गुंबदाकार, यानी कि उसका जो माथा है ना, सिर, वो बहुत नम फुटबॉल की तरह गोल है और बड़ा है, ठीक है। उसकी आंखें धंसी हुई है, वह जिंजर कैट है, दुबली पतली बिल्ली है, उसके माथे पे जो लकीरदार रहता है, उसका माथे मतलब बहुत ही बड़ा है, गुंबदाकार है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि हिज कोट, यहाँ पे कोट पहनने वाला नहीं है, उसका शरीर का कारण है कि हिज कोट यानी उसका शरीर, इज डटी देखो, उसका शरीर इज डटी का मतलब क्या होता है, डस्टी का मतलब हो जाता है गंदा, हाँ गंदा,
डस्टी जो मतलब देखो डस्ट मतलब तो धूल होता है, और डस्टी मतलब गंदा है, उसका शरीर है ना बहुत गंदा रहता है। फ्रॉम नेग्लेक्ट, देखो उसकी लापरवाही के से, उसकी लापरवाही कहना चाहते हैं कि वह उसका माथा उथा तो बड़ा उड़ा है, उसके साथ साथ उसको देखेगा ना तो वह बहुत गंदा रहेगा। कोट यहाँ दिया गया है पर कोट पहनने वाला से नहीं होगा, उसका शरीर के बारे में बोल रहे हैं कि हिज कोट यानी उसका शरीर डस्टी मतलब पूरा धूल से भरा हुआ है, यानी गंदा रहा है, पूरा गंदा है। किसके कारण? उसकी लापरवाही के कारण। उसका लापरवाही मतलब उसको चोरी प्लान ये सब बनाने में इतना मतलब बिजी रहती है कि उसको साफ खुद को साफा करने का भी समय नहीं मिलता है, यानी उसका लापरवाही के कारण में क्या रहता है? डर्टी गंदा, हिज उसके लापरवाही से। आगे क्या बोलते हैं देखो, हिज क्या लिखा हुआ है, हिज बिकार्स विस्कार्स, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसको साइलेंट में रह जाता है। तो विस्कार्स से आर अनकाउंट हिज स्वेस स्वेस हिज हेड फ्रॉम साइड, गलती कहाँ लिखने में क्या करते हैं, साइड टू साइड, हाँ ठीक है। हिज मतलब विस्कार्स का मतलब होता है मूछे, मूछे, हाँ उसका मूछे, मूछ हो जाता है उसका, हिज मतलब उसका मूछ है। एक किताब को भेजेंगे, मिला लेना, कहीं पे कोई मीनिंग मिस्टेक होगा तो सुधार लेना, पर होगा तो नहीं। हिज मूछे, हिज मूछे और अनकाउंड मतलब बिखरी हुई है, अनकाउंड मतलब उसका कितना मूछ होता है, 4-5 गो तो होता है, मतलब बिखरा हुआ है उसका जो मूछे रहता है ना, वो बिखरी हुई रहती है, ठीक है। कहते हैं वो जो मतलब लगाता नहीं, देखो काउंड मतलब कंघी और अनकाउंड मतलब सरियाया मतलब बिखरी हुई, इसको लिख सकता है बिखरी हुई। he away his head from मतलब ये मतलब हिज इस हमेशा मतलब ही अवे, इनका अनकाम्ड मतलब अवे के क्या हिंदी हो सकता है, अवे वैसे मतलब इसका तो मतलब जागरूक होना होता है, अवे का स्वेग, हाँ ये स्वेग मतलब हिलाना, वह हिलाती है, स्वेग मतलब होता है हिलाना या डोलाना, मतलब यह वह डोलाती है, डोलाना या हिलाना, डोलाती। हिज हेड अपने सर को, हिज हेड अपने सर को, अपने सर को, फ्रॉम साइड टू साइड, फ्रॉम साइड टू साइड, किनारे 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 किनारे। कहते हैं कि ही स्वेयर्स हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मोमेंट लाइक आ स्नेक। देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो तो उसके लिए मतलब कोई ऐसा रहता है जिसको बोल नहीं पाते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन मतलब जानते हैं पर बोल नहीं पाते हैं कि उसको किस तरह से बोलें, बस कोई वर्ड रहता है ना जिसको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो उसका दिक्कत नहीं लेना, मतलब समझने की कोशिश करना। हिज वैसा होगा नहीं, एक आगू वर्ड होगा तो अलग बात है, बट हिज यहाँ पर बोल रहे थे कि हिज अस्वेयर हिज हेड, वह डोलाती है अपने सर को, हिज हेड अपने सर को, किनारे किनारे साइड विथ मोमेंट लाइक आ स्नेक। देखो स्नेक मतलब सांप, मोमेंट मतलब गति, सांप की गति की तरह यहाँ पे लिख सकता है कि सांप की गति की तरह। एंड कहते हैं कि वो अपने सर को घुलाती है साइड टू साइड, एक सांप की तरह। पूछता है कि किसके तरह मतलब सर को घुलाता है, तो स्नेक की तरह, मोमेंट लाइक आ स्नेक, ठीक है। एंड वेन और जब, यू थिंक आप सोचते हैं, ही इज, देखो आज टॉपिक है तो इसको इज पढ़ना, कि जब और वेन और जब आप थिंक मतलब सोचना तो सोचते हैं कि ही वह क्या है, हाफ स्लीप आधी सोई हुई, ही इज ऑलवेज वाइड अवे। क्या कहना चाहते हैं कि जैसे देखो कि अगर आप सोच लेंगे ना उसका, अगर कहीं पे वो सोई हुई है या बैठी हुई है, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि वो आधी सो चुकी है, पर आप गलत हैं, वो हमेशा जागरूक रहता है, मतलब जागरूक मतलब उसको नींद नहीं आता, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह सोता है, कि अगर थोड़ा सा खटपट होता है ना तुरंत उठ जाता है, चोर चिल्हार का कभी नींद आता है, वो
मतलब कि हमेशा जागरूक रहेगा कि कहीं कोई पुलिस ना आ जाए पकड़ के ना लेके चल जाए। इसलिए कहते हैं कि क्या था कि यू थिंक आप यदि जब आप यू सोचते हैं थिंक सोचते हैं कि वह क्या है हाल्फ स्लीप मतलब आधी सोई हुई है। ही इज ऑलवेज हमेशा वाइड अवेक मतलब हमेशा क्या रहता है जागरूक रहता है हमेशा जागी हुई रहती है। वह हमेशा जागी रहती है। और क्या कहते हैं कि मायके बेटी देयर इज नो वन लाइक मायके बेटी कोई नहीं है। मायके बेटी कोई नहीं है। मायके बेटी कोई नहीं है। मायके बेटी के जैसा क्या कहते हैं मायके बेटी और कोई नहीं है। यहाँ पे कोई यहाँ पे इसे तो देयर मतलब कोई और यहाँ पे इसको देखो नो वन मतलब नहीं है। मायके बेटी के जैसा मायके बेटी के जैसा। फोर क्या बोले फोर जहाँ पे कहीं भी क्या पढ़ना क्योंकि ही इज फाइंड इन फिनलैंड कहते हैं कि क्योंकि वह है ना वो क्या है वह फाइंड इन फिनलैंड वो बिलार के रूप में शैतान है। बिलार के रूप में क्या है देखो फिनलैंड मतलब बिलार और फाइंड मतलब शैतान। तो देखो क्या कहते हैं क्योंकि ही इज क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो क्योंकि अब पूछता है कि किस रूप में क्या है तो फिनलैंड के रूप में फाइंड है यानी फिनलैंड का हाँ मतलब बिलार के रूप में क्या है शैतान। वो बिलार नहीं है वो केवल कहने का ही कि बिलार है पर बिलार नहीं असल में वो बहुत बड़ा शैतान है। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं क्योंकि वह बिलार के रूप में शैतान है। देखो शेप मतलब के रूप में शैतान है। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी मतलब कहते हैं कि देखो डेप्राविटी मतलब होता है अत्याचार। डेप्राविटी का मतलब अत्याचार और मॉन्स्टर मतलब राक्षस। वो क्या है अत्याचारों का राक्षस है। वह तो पहले बिलार के रूप में तो पहले शैतान है ही और उसके साथ साथ वह मतलब कि बिलार मतलब अत्याचार होता ना उसका मतलब राक्षस है। पहले हिंदी लिख देते हैं कि मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस। किसके रूप में राक्षस है मतलब क्या चीज़ का राक्षस है तो यह अत्याचारों का राक्षस है। देखो अत्याचारों का राक्षस क्या चीज़ है यह बिलार के रूप में तो पहले शैतान है उसके साथ क्या है यह अत्याचारों का क्या है राक्षस है। ठीक है और क्या कहते हैं यो का होता है यहाँ पे छूट गया है यहाँ पे यू होगा। यू में मीट देखो यू मतलब तुम में मतलब सकना सकनी मीट मिल सकते हैं उसे आप मिल सकते हैं उसे इन आ बाई स्ट्रेट मतलब पतली गलियों में या पतली सड़कों में कि आप मीट मतलब मिलना मीन में मतलब सकना सकनी सकते हैं किसे उसे मिल सकते हैं उसे इन आ बाई स्ट्रेट मतलब पतली सड़कों या गलियों में। पतली बाई स्ट्रेट मतलब पतली सड़कों या गलियों में। यू में सी हिम आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं उसे आप देख सकते हैं उसे। कहते हैं कि देखो यू मतलब तो यू होता है मैं मतलब सकना सकनी सी मतलब देखना ही मतलब उसे आप देख सकते हैं उसे क्या चीज़ में देखो इन द स्क्वायर कहते हैं चौक चौराहे पर देखो आप देख सकते हैं उसे कहाँ इन द स्क्वायर चौक चौराहों पर। स्क्वायर का मतलब चौक चौराहा पर बट भेन और डिस्कवर द मैकेबिटी नोट दियर कहते हैं क्या लेकिन डिस्कवर मतलब पर्दाफाश होना
लेकिन कहते हैं कि लेकिन 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 जब क्राइम मतलब अपराध भेन अ क्राइम डिस्कवर्ड मतलब पर्दाफाश होता है, भेन द मैकेबिटी नोट दियर। आप कहते हैं कि आप देख सकते हैं उसको पतली सड़कों में देख सकते हैं, पतली गलियों में देख सकते हैं, क्योंकि चोर उर तो पतले उतने में घुसल घासा रहता है, पतले सड़कों में पतली गलियों में देख सकते हैं, आप चौक चौराहा पर भी देख सकते हैं। लेकिन कब तक? जब तक कोई चोरी नहीं हुआ हो, जैसी कोई क्राइम किसी प्रकार का क्राइम का पर्दाफाश नहीं होगा, वहाँ पे तुम मिलेगा नहीं, फिर उसे देखना तुमको मतलब उसको मिल ही नहीं सकता है। मतलब पर्दाफाश होने मतलब कोई क्राइम का पर्दाफाश का मतलब हो रहा है कि लोगों को जाने मतलब जागरूक मतलब सबको प्रचार हो गया कि यहाँ पे कुछ घटना घटा, उससे फैलने से पहले ही वहाँ से क्या हो जाता है गायब। यानी आप जैसे इसको कहने का मतलब क्या है, कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति को आप जानते हैं कि मतलब ये चोर है, ठीक है, आप जब तक लेके चोरी नहीं किया है उसको पकड़ नहीं सकते हैं, आप मिल नहीं अभी, ठीक है, आप मतलब कि आप सोचें कि चोर है बट ये तो कोई आराम से भूल रहा है, बट अचानक से आपको पता चला कि मतलब कि कोई चीज़ मतलब कि कहीं चोरी हो गया है। अब आप उस व्यक्ति को देखोगे कि कहीं वही तो नहीं चुरा लिया, पर वहाँ पे तो है ही नहीं, आप खोजोगे किसे, वही ये कहना चाह रहे हैं अभी। लेकिन ये कहानी कविता पोएम ना अभी और बहुत बड़ा है, अभी ये और बड़ा है, पर ये इतना तक आज रहने देते हैं और फिर अगला एपिसोड में पढ़ाएंगे, मतलब रहने देते हैं, इतना पढ़ लेना, फिर बाकी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है।